अभिषेक फिजिक्स क्लासेस बाय अभिषेक सर, क्लास 11th, लेक्चर 1। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर 1 क्लास 11th का। एंड टॉपिक होगा बेसिक फिजिक्स। उसमें बेसिक फिजिक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11th क्लास का हम लोग फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। उससे पहले ये जान ले जैसे कि मैथमेटिक्स जो होता है ना, वो फिजिक्स के लिए एक हथियार का काम करता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो, आपको बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जानने होंगे ताकि आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाओ और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री, ये एक बेसिक फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट और एक टॉपिक होगा आज का मैथमेटिकल टॉपिक, ट्रिगोनोमेट्री। एंगल क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एन एंगल इज़ द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। बहुत ही आसान है। मान लीजिए एक एंगल जो होता है वो दो रेज से मिलके बनता है। रेज का एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे सन का रेज होता है, लाइन नहीं होता, आपको पता होगा। सन से रेज निकलता है, यानी कि सन, मान लो ये फिक्स पॉइंट है, सन फिक्स पॉइंट है और उससे रेज निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल जो एंड पॉइंट होता है, और एन एंगल इज़ द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, एक टू रेज से मिलके एक फिगर बनता है जिसका एंड पॉइंट कॉमन होता है, वो होता है आपका एंगल, ठीक है। एंगल बहुत तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे पार्शियल एंगल भी दिखेंगे आपको। ये 0 डिग्री एंगल है, ये 180 डिग्री एंगल है। वह many techniques to form the angle. Now we will discuss the हिंदी definition। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती है, एक बिंदु से दो रेखाएं निकली, देखिए, या निकलती हुई प्रतीत होती है, ये प्रतीत हो रही है, छोटे छोटे प्रतीत हो रही है, तो उसे हम लोग एंगल कहते हैं। ये जो होता है ना, ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स। आगे पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एंगल्स तो हम लोग जान लिए डेफिनेशन से, डेफिनेशन जान लिए। उसके बाद मेजरिंग ऑफ एंगल्स। एंगल्स को हम लोग प्रीवियस क्लास में भी अभी तक पढ़े हैं कि एंगल्स को नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि डिग्री में एंगल को जानते हैं, ठीक है। आज हम लोग एंगल को 3 और तरह से मेज़र करने का तरीका जानेंगे। मिनट आर्क होता है, रेडियन होता है और सेकेंड आर्क होता है, ठीक है। तो डिग्री तो बहुत ही फैमिलियर है आप लोगों से। 360 जो इक्वल्स होता है 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री यहाँ से अगर निकालेंगे, मतलब 360 डिग्री बराबर 2 पाई, तो 1 डिग्री बराबर तो 2 पाई बटा 360, कटाएंगे तो यहाँ पाई बटा 180 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। जब हम लोग को सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम तो हम लोग देखेंगे उसमें। अगर यहाँ से ऐसा आया तो पाई बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 बाई पाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया 180 बाई पाई 1 रेडियन। यानी कि ये 2 तरीके आपको पता चल गए कि रेडियन से डिग्री में कैसे और डिग्री से रेडियन में कैसे बदलता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो होगा वो है, 2 और थे ना आपके टर्म्स। एक था डिग्री। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट आर्क के बराबर होता है। सबसे पहले समझते हैं 60 मिनट आर्क। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं एक कॉमा से। आप लोग पहले ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ते थे तो 30 डिग्री 20 ये वाला साइन और 60 ये वाला साइन समझ में नहीं आता था। अब देखिए ध्यान से, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट आर्क और 1 मिनट आर्क इज इक्वल टू 60 सेकेंड आर्क। सेकेंड को डबल कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं और मिनट को सिंगल कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि चेंज डिग्री इनटू रेडियन। मान लीजिए आपके पास 180 डिग्री है, क्वेश्चन है आपके पास, तो सल्यूशन देखिए। 1 डिग्री इक्वल्स, आप एक प्रश्न, ये आप फॉर्मूला जानते हैं 180 रेडियन, पहले से जानते हैं। 1 डिग्री तो 180 डिग्री आपको निकालना है, तो पाई अपॉन 180 फॉर्मूला मल्टीप्लाई 180 रेडियन, यानी 180 से 180 कटा और यहाँ पे आपका कितना बचा?
पाई रेडियन, ठीक है। उसी तरह 90 डिग्री का आप सॉल्व करके देखिए, फॉर्मूला जो होगा आपके पास उसी फॉर्मूला से आप रिलेट करेंगे उसको। 1 डिग्री का फॉर्मूला आपके पास पाई बटा 180 है, तो 90 डिग्री का फॉर्मूला 90 डिग्री के लिए पाई बटा 180 मल्टीप्लाई 90 पाई अपॉन 2 रेडियन यहाँ पे आपके पास। चलिए आपके पास क्वेश्चंस फॉर यू, ये आपको सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पास है, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। मान लीजिए आपको 150 डिग्री का करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आते हैं। 150 डिग्री के लिए आप सबसे पहले 1 डिग्री का कितना जानते हैं, पाई बटा 180। तो 150 डिग्री का कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 मल्टीप्लाई 150, 1 0 से 1 0, ठीक है, 6 5 यानी कि 5 पाई अपॉन 6 रेडियन। दिस इज़ वेरी सिंपल विच आई हैव डिस्क्राइब बिफोर यू। ये अलग क्वेश्चन है इसलिए इसको अलग से मैं, आप इनमें 3 क्वेश्चन और है, आप सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करें। अब हम लोग चेंज करेंगे रेडियंस को डिग्री में। तो सिमिलर क्वेश्चन है रिवर्स प्रोसेस में। पाई रेडियन आपके पास क्वेश्चन है, पाई रेडियन। 1 रेडियन जो होता है वो 180 अपॉन पाई डिग्री होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो आपको पाई रेडियन करना है, तो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई पाई इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल होगा, 180 डिग्री यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे। चलिए ये पाई बाई 2 आपके पास एक क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन देते हैं। आपके पास 1 रेडियन, ये आप जानते हैं, पाई बाई 2 आपके पास क्वेश्चन है। 1 रेडियन जो होता है 180 अपॉन पाई होता है, तो पाई बाई 2 रेडियन 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ऐसे डिवाइड में होगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ से टर्म सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। बहुत सारे ये एकदम यूनिटरी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ वेरी सिंपल। और ये 2 क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए हैं, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं कि इसमें ट्रिगोनोमेट्री में आपको एक चीज़ बता दें कि ट्रिगोनोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना होता है, क्योंकि और कोई ट्रायंगल से ये रिलेट नहीं करता है। इसमें ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज़ नॉन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको ये फैमिलियर हैं इस फिगर से, आप कोई भी 2 साइड का जो रेशियो होता है, कोई भी 2 साइड का जो रेशियो होता है उसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से जानते हैं, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आजकल हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे आप बहुत ही अच्छे से इसे फैमिलियर है कि साइन थीटा जो होता है p बाई एच होता है, जिससे हम लोग, आप इसमें भी 3 टर्म्स हैं, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है। आप महाभारत में भी जानते हैं कि पांडवों के जो महाभारत के जो कर्ण थे वो सबसे बड़े थे, तो हाइपोटेनस में जो कर्ण होता है वो वाला लाइन सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। ये वाला लाइन सबसे बड़ा होता है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम हो सकता है, लेकिन ये कभी भी रहेगा तो इन दोनों से बड़ा रहेगा। साइन थीटा जो होता है वो p बाई एच, कॉस थीटा b बाई एच, टैन थीटा p बाई बी, कॉसेक थीटा h बाई पी, सेक थीटा h बाई बी और कॉट थीटा b बाई पी। अब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा लंब। ये जो टर्म है ये क्लास 10th में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ चुका है, तो इस पे ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं गंवाएंगे, ठीक है। अब रिलेशन नेक्सस आप पहले से जानते हैं कि साइन जो होता है वो कॉसेक का इन्वर्स है, कॉस जो है 1 बाई सेक थीटा होता है, टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा होता है, ठीक है। और आइडेंटिटीज़ में आप पहले से फैमिलियर हैं कि आइडेंटिटीज़ होता क्या है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये माइनस में भी जा सकता है उधर, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। दीज आर द फॉर्मूलाज विच हैव बीन टॉट यू इन प्रीवियस क्लास 10th। और आपको पाइथागोरस थ्योरम से जिससे सॉल्व करना हो
कर्ण का स्क्वायर जो होता है दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है, दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ नए टर्म्स को। चलिए, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो होगा उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे फिजिक्स का वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसका हम लोग पूरे फिजिक्स में यूज़ करेंगे सारे टर्म्स को। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ एक क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम लोग प्लूरल बना रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ, क्या? भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उसे जानना होगा आपको। तो सबसे पहले सच क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, सच क्वांटिटीज which can be measured and weighed are called physical quantities, called physical quantities। ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसको। दुनिया की जितनी सारी वस्तुएं हैं जिसे हम लोग नाप या तौल सकते हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। लेकिन एक बात और, ये नोट में ध्यान में रखिएगा, नोट में, कि जो स्किल्स होता है आदमी के अंदर, जो स्किल होता है, स्किल्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो तुम्हारे अंदर ईमानदारी कितनी है, इसे हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर बेईमानी कितनी है, इसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको टच कर सकते हैं, जिसे फील नहीं करना है, टच करना है। जैसे ये है आपका पेन, ये है फिजिकल बॉडी, ये बॉडी है कोई। तो फिजिकल क्वांटिटीज में जैसे आपके पास बहुत सारे क्वांटिटीज़ हो सकते हैं, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, बहुत सारे टर्म्स हैं। लेकिन ये जो स्किल्स होते हैं, स्किल्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं मान लो आपके पास है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को नहीं कंसीडर कीजिएगा। ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। फिजिकल क्वांटिटी का जो है क्वांटिटीज़ वो दो तरह से है। ठीक है, एक हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, और एक हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग वेक्टर पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी मैं बस आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की सारे डिफिनेशंस को और सारे कंसीडरेबल टर्म्स को मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये स्केलर क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है?
क्वांटिटीज़ और क्वांटिटी में आप परेशान मत होइएगा, क्वांटिटीज़ प्लूरल के लिए और क्वांटिटी सिंगुलर के लिए बस डेफिनेशन वही रहेगा। स्केलर द क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, द क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड not direction and that follows algebraic summation, ओके। अब यहाँ पे है, मान लीजिए वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस है, स्पीड है, हम लोग ये थोड़े कहते हैं कि डिस्टेंस अगर बिना डायरेक्शन के कंसीडर हो, जैसे 5 किलोमीटर नॉर्थ नहीं कहना है, 5 किलोमीटर बस कहना है, तो वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन को अगर आपने बताया तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डायरेक्शन और आपका मेज़र यानी कि यूनिट और डायरेक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर डायरेक्शन शो हो रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन केवल आपको मात्रा पता चल रहा है, जैसे मैं 5 किलो आम, कभी भी आदमी को सुनते हैं 5 किलो आम उत्तर दिशा में दे दीजिए, अजीब लगेगा ना, तो वो होता है स्केलर क्वांटिटी। यानी कि केवल आपको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। स्पीड है, टाइम है, टाइम कोई बोलता है 4 बजे है उत्तर दिशा में, वर्क है, ठीक है, वर्क वगैरह ये सब, एनर्जी है, एक्सेट्रा, ये सब आपको और जब चैप्टर में चलेंगे डेप्ली वहाँ पे डीपली बताया जाएगा आपको कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपके पास टर्म्स हो गए। जैसे मैं मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट गए, 5 kg आपने एप्पल लिया और 6 kg आपने एप्पल है आपके पास और 6 kg आपके पास बनाना है। बनाना केजी में नहीं होता है, डजन में होता है। चलिए 6 kg ब्रिंजल है, इसको अगर ऐड करना है तो 5 kg और प्लस 6 kg कंबाइंडली ऐड करेंगे तो 11 kg हो जाएगा बस। लेकिन ये एप्पल और ब्रिंजल एक साथ ऐड नहीं होगा, मतलब मैं एक टर्म बता रहा था आपको, ठीक है। और ये दिमाग में रखना है कि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन हेयर, देयर no need of direction, okay, there are no need of direction here। अब है वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे फिजिक्स में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे ध्यान से देखिए। द सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड, सच फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है इसके अंदर। जैसे मैं एग्जांपल में वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा के साथ परिमाण के साथ
दिशा भी ज्ञात हो, दिशा भी ज्ञात हो। ओके, जैसे एग्जाम्पल में आपको आते हैं, एग्जाम्पल में बेहतर समझ में आएगा। जैसे में मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी खास डायरेक्शन में होता है। जैसे आप स्कूल गए, यहाँ आपका घर है होम और ये स्कूल है, तो आप गए और आए, तो एक खास डायरेक्शन में गए थे और एक खास डायरेक्शन में आए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये आपका डिस्टेंस है। मतलब कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है, दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा दूरी होता है। कैसे? अब छोटा दूरी, अब यहाँ से यहाँ आपको आना है तो ऐसे थोड़ी ही आओगे छोटा दूरी में, आप कोशिश करोगे ऐसे ही सीधा आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसलिए ये वेक्टर है और ये स्केलर है, दोनों में यही अंतर है। यानी एक डिस्टेंस एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे टर्म्स आपके पास ये हो गए, ठीक है। यानी कि एक लाइन में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, इससे अच्छे से आप समझ जाइए। स्केलर में दोनों होता है और वेक्टर में एक ये वाला होता है, एक ये वाला नहीं होता, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आए कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे में मान लीजिए आपके पास है, बोलते हैं ना कि 5 किलोमीटर साउथ, ये है वेक्टर क्वांटिटी। अगर 5 kg ऑनियन, ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। So these are the terms which we have discussed today. Thank you for watching this beneficial video, and I think you will complete your class 11th basic mathematical concept which I have taught you today. Thank you so much. Love you all.